नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपके सामने हाजिर होगा एक ऐसी शख्सियत को लेकर, एक ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति को लेकर जिनको मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। इसके पहले मैंने किताब पढ़ी थी कॉमन डिनोमिनेटर फॉर सक्सेस, जिसमें लेखक कहते हैं कि जो सक्सेसफुल इंसान होते हैं ना, उनको वो काम करने की आदत होती है जो अनसक्सेसफुल लोग नहीं करते हैं। तो ऐसी कौन सी आदतें हैं, ऐसी कौन सी आदतें जो प्रैक्टिकली आज हम देखने जा रहे हैं। ईवी ग्रे ने जो किताब लिखी थी और वो साक्षात्कार जिन्होंने इस किताब को पूरा पिया है, जिया है, ऐसे ही हमारे बीच में माननीय सम्मानित श्री बाला साहेब एरंडे जी हैं, जिनको MDRT यानी अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े होंगे तो आप जानते होंगे MDRT एक सबसे सर्वोच्च डिग्री होती है जहां पर लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है उसे हासिल करने में। और ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ हमारे बीच में सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस पॉडकास्ट के अंदर। तो ये जो आज का युवा जो भटका हुआ है सर, आज का युवा कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ वो रील के अंदर बोलो या उनको दिशा नहीं मिल रही है प्रॉपर, तो ऐसे युवाओं को आप क्या, क्योंकि एक बहुत अच्छे मोटिवेटर भी आप केवल सर एडवाइज़र नहीं है, इंश्योरेंस एडवाइज़र का ही काम नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मैंने आपके बारे में सुना है, आप छत्रपति शिवाजी महाराज से बहुत प्रेरित हैं। तो सर छत्रपति शिवाजी महाराज तो हमारे आराध्य देवता भी है, महाराष्ट्र के ही, पूरे भारत के ही। और आज का युवा जिस तरह से आप देख रहे हैं सर, आप अभी मैं आपको मिलने आ रहा था तो मैं देख रहा था कुछ बच्चे जो है मोबाइल के अंदर लगे हुए थे या अलग अलग चीज़ों में सिर्फ बैठे हुए थे। तो ऐसे भटके हुए युवा को आप क्या कहना चाहते हैं सर? भटके हुए युवा नहीं बोल सकते उनको, ऐसा हो रहा है खाली कि उनको लाइफ में क्या करना चाहिए, कौन से समय पे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा। ये मालूम होना जरूरी है। बहुत लोगों को ये मालूम होता है कि क्या करना चाहिए। हाँ। लेकिन ये मालूम नहीं होता कि क्या नहीं करना चाहिए। तो दिशाहीन है सर। हाँ। आपका कहने का मतलब है उनको, यानी उनमें कैपेबिलिटी तो है लेकिन उनमें दिशा नहीं है। बराबर। छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत लकी थे कि उनको दिशा बताने वाले कोई मिल गए थे। उनकी माँ जो थी, उनकी हमारे राजमाता जीजा माता उनको मिल गई थी और जिन्होंने उनको दिशा बताई कि स्वराज्य की स्थापना करना ही जिंदगी का उद्देश्य है। तो हमारा जो युवा है, आपके हिसाब से आप जो बताना चाहते हैं सर कि वो भटका हुआ नहीं है, बस उनको दिशा नहीं मिल रही है। तो सर इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मैंने देखा कि आप बच्चों के लिए भी कुछ प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, जैसे आप अभी हमारी बैक स्टेज पर बात हो रही थी तो आपने बच्चों के लिए कोई प्रोग्राम बनाया हुआ है। इसके लिए सबसे पहला जरूरी है कि उनके साथ में बात करें, उनके जैसा बात करें, उनको पहला अपना बनाए ताकि वो अपनी बात सुन सकें। सबसे पहले तो एक लेवल पे आना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम एक लेवल पे नहीं आते तो एक दूसरे से कंफर्ट में बात नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया सर। हम लोग अगर उनको डोमिनेट करते जाएंगे तो वो कहीं बस मेरी बात तो सुनते ही नहीं है, मुझे क्या लगता है इसकी तो आपको परवाह ही नहीं है, का चांसेस, डिप्रेशन में जाने का चांसेस, और फिर हम लोग जाती करते हैं, पेरेंटिंग भी करते हैं। मित्रों यहाँ पर जो सर बात कर रहे हैं, बाला साहब जो बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। पेरेंटिंग की जो फ्रीक्वेंसी और बच्चों की फ्रीक्वेंसी मैच जब तक नहीं होगी तब तक प्रॉपर हम पेरेंटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स यहाँ पर रहते हैं, बच्चे का दिमाग यहाँ पर रहता है। तो जब तक ये एक अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है, और वो अगर होगा अलाइनमेंट तो हम सोल्यूशन भी दे पाएंगे। जब तक वो बात नहीं करेंगे, और किसी ने कहा भी है सर कि बात करने से ही बात बनती है। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया सर, आपने अच्छा, आप काउंसलिंग भी करते हैं सर। ये कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? जैसे बहुत सारे बच्चों को मैं भी जाता हूँ कभी कभी ट्रेनिंग देने के लिए, तो मुझे भी सवाल पूछा जाता है, जैसे जो गांव में पढ़े लिखे हैं जो बच्चे, या जिनको पेरेंटिंग बहुत सीधे साधे रहते हैं, पेरेंटिंग उनको प्रॉपर मिला नहीं, उनका पालन पोषण प्रॉपर नहीं हुआ है सर, और ऐसे बच्चे शहर में आके या अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। तो जैसे आप ही कहते हैं कि सर सफल होने के लिए पहला जो मुकाम है वो है कॉन्फिडेंस। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से लेकर आएंगे सर हम? कॉन्फिडेंस आप खाली अगर मोबाइल पे बैठे रहेंगे, आप टीवी पे बैठे रहेंगे, आप कुर्सी में बैठे रहेंगे, आप बस मैकडॉनल्ड में बैठे रहेंगे, एसी से अगर बाहर ही नहीं निकलेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आने वाली नहीं है। वाह। आपको बस इसके लिए सबसे पहले तो आपको है ना, ये 4 दीवारें छोड़नी पड़ेगी। आपको वाइल्ड में जाना चाहिए, नेचर में जाना चाहिए, नेचर के साथ में रहना चाहिए। नेचर हमेशा आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। सर मुझे वो स्वामी विवेकानंद जी की एक लाइन याद आ गई। स्वामी विवेकानंद के पास एक युवा जाता है और कहता है कि मैं बहुत दुखी रहता हूँ, डिप्रेशन में रहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो आपने भी जो कहा ना, स्वामी विवेकानंद जी यही कहा कि पहले घर की खिड़कियाँ खोल दो, घर की खिड़कियाँ खोल दो, घर के दरवाजे खोलो और जल्दी से कमरे से बाहर आओ। बराबर। कमरे से बाहर आओ, तभी आपके अंदर वो डिप्रेशन, स्ट्रेस, सारी चीज़ें निकल जाएगी। तो आप भी वही बता रहे हैं सर। ये नेचर में जाते हैं, जो पानी की खड़खड़ाहट है, जो हवा का जो आवाज़ है, पेड़ों की, चिड़िया की आवाज़ है, ये जब आप सुनते हैं तो आपका जो ओरा जो है, जो सिकुड़ा हुआ है, वो उसको खोल देता है। क्या बात है सर। और नेचुरली आपका ओरा जब अच्छा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आप डिप्रेशन से बाहर हो जाते हैं। आपको और कुछ करने की, दवा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हवा में जाने की ज़रूरत है। अच्छा, इसलिए कई बार डॉक्टर बोलते हैं, हम कई बार बीमार होते हैं मानसिक रूप से, तो डॉक्टर बोलते हैं आपको जगह चेंज करना पड़ेगा। और अभी जैसे चीज़ मैं आपसे, अब समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा आगे बढ़ने का, लेकिन एक जाते जाते पूछना चाहता हूँ सर, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप हमारे युवाओं को, क्योंकि आप एक यूथ के मार्गदर्शक हैं सर आप। मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगा, उनके अंदर ज़बरदस्त ऐसी क्रिया शक्ति है, उनके अंदर ज़बरदस्त एनर्जी है, उसको बहुत सही तरीके से, सही दिशा में अगर वो यूज करे। हाँ। और इसी के लिए सब दुनिया में ऐसा लगता है, आज के बच्चे लोगों को ऐसा लगता है कि हमें सब पता है। अगर नहीं पता है तो हम लोग गूगल कर देते हैं, तुरंत मालूम।
लेकिन ऐसा नहीं है। सच बातें जो होती है ना, वो आप किसी से पूछिए। आपका गुरु होना चाहिए, आपका मेंटर होना चाहिए, आपका कोच होना चाहिए, आपका टीचर होना चाहिए। ये क्यों होते हैं? हम लोग टीचर को तीसरा गुरु क्यों मानते हैं? इसका रीज़न ही वही है। आपको अगर पूछने वाला या सही गलत बताने वाला अगर कोई रहेगा आपकी लाइफ में, तो 100% आपकी दिशा ये अच्छी जगह जाएगी और आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। क्या बात, आपको बताने वाला चाहिए कोई ना कोई। तो ये बात थी हमारे बाला साहेब एरंडे जी की तरफ से, जो उन्होंने बातें बताई। 3 महत्वपूर्ण चीज़ मैंने पर्सनली सीखी है। सबसे पहले आपके पास एक दिशा होनी चाहिए, दूसरा आपको बाहर निकलना है, और तीसरा देखिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। मैकडोनाल्ड के चेयर पे बैठ कर आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, आपको अपने कमरे में बैठ के मोटिवेशन नहीं मिलेगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और तीसरा जो सर ने अभी बताया कि आपकी लाइफ में एक गुरु होना चाहिए, एक मेंटर होना चाहिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताई सर। हमारे तमाम दर्शक सर इस आपके टॉक से लाभान्वित होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि ये कई देशों में सर ये लोग देखते हैं हमें। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय, बहुत सारा कीमती समय आपने दिया। आपको होली की सर, दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए मित्रों, फिर मिलेंगे इसी तरह से एक प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ, फिर से एक ऊर्जा के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए मोटिवेशन के साथ अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर।